मैं दोबारा ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास फिर जाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत विस्तारपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और ये जो डिबेट है ये बहुसंख्यक समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तथागत गौतम का जो जन्म से लेकर उनके जो निर्वाण दिवस तक का जो समय है वह मानवता के लिए समर्पित रहा। ऐसे तथागत महामानव की जो विचारधारा है, अगर सही रूप में तथागत बुद्ध की विचारधारा भारत भूमि पर लागू हुई होती तो हमारा देश आज विश्व की अग्रणी देशों में गिना जाता। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास इस तार्किक सवाल को लेकर जाना चाहूंगा कि क्या कारण है कि भारत देश के अंदर में ऐसे महामानव का जन्म होने के बाद जिन जिन देशों ने बुद्ध विचारधारा को फॉलो किया वो विकसित देशों में गिना जाता है। ब्रिजेंद्र सिंह साहब अपने विचार रखें। हाँ, देखिए, बड़ी सारगर्भित बात संतोष साहू जी ने कह दी, और उस चीज को भूलना नहीं चाहिए, हमें की समझना चाहिए। श्रमण और ब्राह्मण, ये लोग जो बताते हैं कि जो कुछ थे वो वेदी वेद थे पहले, ये सब बातें झूठ साबित हो चुकी हैं। ये श्रमण संस्कृति, संत संस्कृति, अरिहंत संस्कृति, ये बहुत प्राचीन संस्कृति है, और ये इसका तालमेल इस्लाम से भी होता है, जैन से होता है, बौद्धों से होता है, ईसाइयों से होता है। आज आप देखते होंगे कि ईसाइयों से, इस्लाम से क्यों चिढ़ते हैं। ये जो अपमानित बौद्धों को किया गया, अनटचेबल घोषित किया गया, वही लोग अपने सम्मान की खातिर या ईसाई हुए या मुसलमान हुए, तो वो तो खुद भूल गए, लेकिन ये लोग नहीं भूले हैं अभी उन्हें, ये अभी भी उन पर वही हमला करते हैं। तो मैं ये जो संतोष साहू जी ने जो बात कही है, श्रमण ब्राह्मण, ये श्रमण संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, और ये मामला समता विषमता का, न्याय अन्याय का, मनुवाद मानवतावाद के बीच का झगड़ा है ये। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। मैं ज्यादा इस पर नहीं कहूंगा, बस मैं एक चीज कहूंगा कि जिस तरीके से बुद्ध ने, मुझे बात कह देनी चाहिए थी, वो समय नहीं था, इस पे कहे बिना वो बात पूरी नहीं होगी। बुद्ध ने अपनी बातों को आम जनता में बड़ी सिंपल सीधी भाषा में कहा है। 3 बातें कही या 5 बातें कही, तो आज भी वो कहते हैं बहुत ज्यादा 3-5 मत करो, अच्छा बहुत हो गया 3-5 मत करो। तो 3 बातें क्या कही? शील, समाधि, प्रज्ञा, बुद्ध, धर्म, संघ, कुछ इस तरह की बातें कही। जैनों के लिए भी ऐसे कहते हैं, नंगा लुच्चा, वो दिगंबर होते हैं, केस लुंचन करते हैं, तो गाली में ही बदल दिया। सत्य को, अहिंसा को, जैसा मैंने गांधी जी ने बताया, उनके शब्दों के अर्थ ही बदल दिए लोग। तो इसलिए हमको आज बुद्ध जयंती पर जो 3 शब्द हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, हमको भी बहुत समय लग गया इनको ठीक से गहराई से समझने में। इसको समझाने में भी लोगों को, प्रचारकों की जरूरत है। शील का मतलब एक अच्छा आचरण करो अपने पड़ोसी से, जैसे कि क्रिश्चियन लोग कहते हैं, लव दाई गॉड लव दाई नेबर। अपने पड़ोसियों से अच्छा आचरण करो, अपने मानव जाति को अपने भाई बंधु की तरह समझो। मानव जाति एक है, कोई ऊंच नीच नहीं है। अगर कोई ऊंचा नीचा है तो अपने आचरण के कारण है। ये इस्लाम भी मानता है, क्रिश्चियनिटी मानती है, बुद्धिज्म भी मानता है, सिख रिलीजन मानता है, कबीर मानते हैं। तो जितने भी महापुरुष हैं, कोई ऐसे नहीं है जो इसके अपवाद हों। कार्ल मार्क्स भी यही मानते हैं, हर समाजवादी भी यही मानता है। तो ये मानव, ये जो 3 शब्द हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, सदा अच्छा आचरण करो, मन पे अपने को काबू रखो। क्यों काबू रखो? हर आदमी लोभ लालच में आ जाता है, और लोभ लालच एक ऐसी चीज है जिसने कि संसार को नरक बना दिया है, जिसके कारण भाई भाई पे विश्वास नहीं करता। हम चाहे जितनी जाति की बात करें, धर्म की बात करें, अब लोभ पैदा हो जाता है तो सब इस्लाम वगैरह को भूल जाते हैं। इसीलिए आपने देखा वो जो बांग्लादेश अलग हो गया है, कुछ स्वार्थों के कारण हुआ, इस्लाम के कारण नहीं हुआ, स्वार्थ ज्यादा प्रबल हो गए। तो हमारा जो संदेश है, ये करुणा मैत्री का संदेश है। शील, समाधि, मन पर काबू रखो, लोभ लालच मत करो, ईर्षा द्वेष मत करो। राग द्वेष कहा है इसे। राग का मतलब होता है, सीधे शब्दों में, राग का मतलब होता है लोभ और माया, मोह, जिससे स्टूपिड हो जाता है आदमी, मूर्ख बन जाता है। और द्वेष का मतलब है जलन रखना,
दुर्भावना रखना, ये सब चीजें नहीं। इसीलिए करुणा मैत्री का संदेश तथागत ने दिया। तो शील, समाधि, प्रज्ञा। अब प्रज्ञा क्या है, इस बात को लोग बड़े लंबे चौड़े शब्दों में बताते हैं, सीधे नहीं बताते। प्रज्ञा का मतलब है सीधे सीधे शब्दों में सद्बुद्धि। कुबुद्धि से सब काम खराब होते हैं। कुबुद्धि से हम कहते हैं हम बुद्ध हो गए, हम मुसलमान हो गए, ईसाई, लेकिन हम उस समता के, प्रेम के संदेश को भूल जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि ईश्वर को नहीं माना तथागत ने। अरे भैया, तुम ईश्वर को मानने वाले भी व्यभिचारी मिलेंगे आपको, कुकर्मी मिलेंगे, विधवा की जमीन हड़प जाएंगे, और ईश्वर को न मानने वाले भी ऐसे मिल जाएंगे। खास बात यह है सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्रेम। तो ये बुद्ध ने जो कहा, बुद्ध धर्म संघ, अब हमने उसको व्यक्तियों तक सीमित कर दिया उसे। बुद्ध का मतलब है जो एनलाइटेंड हो जाए, जो इनके इन शब्दों के अर्थ को ठीक से समझ जाए, जीवन में उतारे, मानवता को प्रेम का संदेश दे। धर्म संघ, मैं एक कबीर की फैमिली में पैदा हुआ, सूफी परिवार में मैं पैदा हुआ, तो मैं वहां कहते थे सदगुरु, सतनाम, सत्संग। मैंने विचार किया है, सदगुरु बुद्ध क्या है, सदगुरु ही तो है। सतनाम क्या है, धर्मी तो है। सत्संग क्या है, संगी तो है। तो ये इतिहास के साथ साथ हम लोग उसको, जो मूल है, जो सार शब्द है, कबीर ने सार पे बहुत जोर दिया है कि बात जो मूल की बात है उसको ठीक से समझो। तो ये बुद्ध ने भी सीधे कहा है कि देखो ये रास्ता है, मैंने तुम्हें बताया है, ये चलने के लिए है, सिर पे ढोने के लिए नहीं है। मैं मार्गदर्शन करता हूँ, चलना तुम्ही को पड़ेगा। लेकिन लोग समझते हैं मूर्ति बना ली, आंखों पे पट्टी बांध ली और तथागत के चरणों में सिर झुका रहे हैं। एक मूर्ति पूजा का एक पर्याय बन गया बुद्धिज्म। इस्लाम में जो बुत परस्ती कहते हैं, वो बुत परस्ती शब्द इसलिए आया है कि सबसे पहले इस्लाम का पाला उन मूर्ति पूजकों से पड़ा, क्योंकि उन्होंने संदेश को तो भुला दिया था। धर्म चक्र इससे पहले जाना जाता था। इससे पहले बुद्ध के संदेश का मतलब था 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, लेकिन लोगों ने उसको मूर्ति पूजा तक सीमित कर दिया। तो ये खाली ब्राह्मणों ने घुस करके अंदर से भी पेट फाड़ा होगा, बाहर से भी किया होगा। इनमें अपने उन लोगों की भी मूर्खता रही होगी जो दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आज बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, बड़ी वैज्ञानिक सोच थी। बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे निकले, जहाँ 100 कम से कम नोबेल प्राइज लॉरिएट निकले होंगे। कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं था उनका। गांधी जी पे इसलिए भारी पड़ गए। वो तो अगर हम उनके पास, समाज भी उनके साथ में इतना थोड़ा सा जागरूक होता, तो आज ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, देश का बंटवारा हुआ, समाज में सांप्रदायिकता फैली हुई है, हिंदूवाद के नाम पे जातिवाद की जहर फिर से फैलाया जा रहा है, फिर से मानवतावाद को, मनुवाद को लागू किया जा रहा है। मेरी समझ में भगवान बुद्ध का संदेश, सिख गुरुओं का संदेश, इस्लाम का संदेश, क्रिश्चियनिटी का संदेश, ये सब मानवतावाद के संदेश हैं। तथागत को भी इसी दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन तथागत की विशेषता यह है कि हमारे भारत की मूल प्राचीनतम संस्कृति, ये कोई ऐसा नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर के अचानक ख्याल आ गया या मेरे आपके कोई ख्याल आ गया। ये हमारी महान परंपराएं हैं और हम अपने इतिहास का सम्मान करें, इतिहास से सबक लें। और ये जो अंधविश्वास और झूठा प्रचार इतिहास को नष्ट किया है जिन लोगों ने, उसको जो फैला रखा है, उसको, सच्चाई को जन जन तक पहुंचाएं, तभी सत्यमेव जयते होगी, तभी तथागत बुद्ध का सच्चा संदेश होगा। मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत आप लोगों के साथ हैं इतने इस अवसर पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेंद्र सिंह जी, आपने सारी बातों को विस्तार से रख दिया आज के इस शुभ अवसर पर। जैसा कि सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बात आज के इस डिबेट में अपने विचार रखे हैं, मैं कार्यक्रम की नजदीकी को देखते हुए 2-2, 3-3 मिनट में सारांश के रूप में इस अवसर पर आपकी प्रतिक्रियाओं को लेकर आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा। क्योंकि बुद्ध दर्शन को समझना, बुद्ध की विचारों को समझना एक बहुत बड़ी बात है। हम उसको आधे घंटे में, 1 घंटे में उनके विचारों को समाहित कर पाना एक गागर में सागर भरने वाली बात होगी। लेकिन हमने इसको एक इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से एक प्रयास किया है कि जितने भी संत महापुरुष हैं, उनके विचारों को हम लगातार डिबेट के माध्यम से, बुद्धिजीवी के माध्यम से बात को रखेंगे। और उस विचार के माध्यम से, क्योंकि विचारों की क्रांति से ही
समाज में एक परिवर्तन आता है। और ऐसे महान पुरुषों के विचारों को लेकर आज हम उनके इस प्रकाश पर्व के अवसर पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, मैं बेचर भाई राठौर जी के पास फिर से जाना चाहूंगा। और अभी की जो चर्चा होगी ये ज्यादा विस्तार से नहीं होगी, संक्षिप्त में 2-2, 3-3 मिनट में अपनी बात रखेंगे। मैं राठौर जी के पास जाना चाहूंगा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो बुद्ध के विचार हैं वो भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन बहुसंख्यक समाज को इस विचारधारा से भटका करके जिस ढंग से लोगों ने भारत के हमारी इस बहुसंख्यक समाज की एकता को भी खंडित किया, तोड़ा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे बेचर भाई राठौर साहब। राठौर जी। हाँ जी, अभी जो लड़ाई जो है जी। सीधी लड़ाई अभी है, आर पार की जी, लड़ाई मैं है। 1 मिनट राठौर साहब, हमारे साथ भाटिया साहब जुड़ गए हैं। भाटिया साहब बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अपनी बात रखें सर आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर। पहले तो सबको बुद्ध पूर्णिमा के समय पर बहुत बहुत हार्दिक कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पंजाबी में जब होता है गुरुपुरब हम कहते हैं आपको लाख लाख बधाई हो, क्योंकि मैंने आपकी थोड़ी सी बातें सुनी हैं, अभी विजेंद्र सिंह की बातें सुनी, उसके पहले साहू साहब की बातें सुनी हैं बस। तो जो उन्होंने कहा है उसको ऊपर रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सुंदर बातें कही हैं। और ये भी कहा जितने भी गुरु हुए हैं सब ने डिफरेंट भाषा में वही एक बेसिक एक संदेश दिया है। जैसे गुरुवाणी में लिखा है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप कर निर्मल कर। सबसे बड़ा धर्म जो धार्मिकता है, जो धार्मिक ड्यूटी है, वो यही मानवता की ड्यूटी है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अपने जो भी जिस भी आप भगवान में विश्वास रखते हो उसको अपने हृदय में रखें। जपने का मतलब ये नहीं होता कि उसका रिसाइट करना, पर उसको अपने हृदय में संभाल के रखना और अच्छे इंसान बनना, अच्छे काम करना, सच के रास्ते पर चलना। तो यही संदेश गुरु नानक ने भी दिया, यही संदेश महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने दिया और दूसरे बड़े उच्च महात्माओं ने दिया। तो मेरे ख्याल समय ज्यादा नहीं है, तो वैसे मैं आप थोड़ी सी और बात करना चाहते थे लेकिन मैं जल्दी जोड़ नहीं पाया। तो मेरे ख्याल में इतना ही ठीक है मेरे लिए आज। कुछ सब गुरु अमरदास साहब के बारे में कुछ आप ही ज्यादा बेहतर कह सकते हैं। उनका प्रकाशोत्सव गुरु अमरदास जी का भी प्रकाश पर्व मनाई जा रही है, कल मनाया गया, उसके संदर्भ में भी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। देखिए, उसमें एक जो सबसे विलक्षण बात है, वैसे तो गुरु नानक हो, गुरु अंगद हो, गुरु अमरदास हो, सभी की वाणी में नानक के नाम से लिखी गई है। सभी को अपने नानक का एक रूप समझते थे, अपनी उनकी ज्योति समझते थे। तो उनकी विलक्षणता ये है कि गुरु साहिबा ने किसी अपने बच्चों को अपना गुरु नहीं बनाया, लेकिन उसको गुरु बनाया जो उसके काबिल थे। गुरु अंगद बने तो वो पहले दुर्गा किस देवी की पूजा किया करते थे। तो जब उन्होंने गुरु साहब के सामने आया तो उनकी इतनी सेवा की, हर वक्त गुरु साहब जो साथ सेवा दी, देखा उनमें पोटेंशियल है, तो उन्हें गुरु साहब ने अपने पुत्र को नहीं दी गुरुआई, लेकिन उनको दी। इसी तरह गुरु अंगद देव भी जो थे, वो उसके बाद गुरु अमरदास, वो भी अपनी काबिलियत के तौर पे गुरु बने, ना कि उनका कोई रिश्ता था, रिश्ते की वजह से नहीं बने। तो बाकी तो उनका प्रचार है वो यही है कि सबसे पहले उन्होंने महिलाओं की उन्नति के लिए दिया, महिलाओं को बराबर समझा, ये पर्दा हटाया, सती की जो बातें थी उनका खंडन किया। और सबसे पहले उन्होंने समझा था कि जो महिलाओं की उन्नति है उसके साथ ही मानवता की उन्नति होती है। मैं ज्यादा ना कहूंगा, गुरु नानक ने जो उस समय की हमारी महिलाओं की हालत थी, दयनीय हालत थी, जो लिखा था कलेजा फट जाता है सुन के, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो उन्होंने ये समझ लिया था कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जातिवाद है, इसीलिए हम इतने सैकड़ों सालों से हम जो है गुलाम हैं। तो गुरु अमरदास जी ने जगह जगह जाके नए प्रचार किए, वहां पर कुएं खुदवाए, उनके पानी के लिए इंतजाम किया, जिसमें सब लोग जाति पाति के भाव के बगैर
जाके पानी पी सकते थे। तो ऐसी ही बातें हैं गुरु अमरदास जी की। तो बाकी तो जो गुरु नानक की फिलॉसफी वही है जो उनकी है, इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, क्योंकि हम आज आपसे विस्तार से जानना चाह रहे थे कि ये गुरु अमरदास जी का और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर में तथागत गौतम बुद्ध जी का आज उनका प्रकाश पर्व है। दोनों महान पुरुषों की विचारधाराओं को लेकर हम आज का ये विषय रखा हुआ था। बहरहाल कोई बात नहीं, जो संक्षिप्त में आपने सारगर्भित बातों को कह दिया है। मैं राठौर जी आज के इस संदर्भ में मेघराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेघराज जी। जगदीश जी, मैं 2 मिनट के लिए तो कहना चाहता हूँ, मेरा नंबर बिल्कुल। नहीं, आप तो विलुप्त हो जाते हैं ना, इसलिए पूरे वर्ल्ड के मूल निवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वैश्व मानव तो हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम हर साल मना लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा, लेकिन कोई मनाकर फूल चढ़ाकर घर बैठ जाते जाकर के, कोई प्रण नहीं लेते हैं। इस बार प्रण लीजिए कि बुद्ध की जो विचारधाराएं हैं उसको आने वाली जो पूर्णिमा है उससे पहले पूरे भारत के अंदर फैला दी जाए। ऐसा कोई वचन लेना चाहिए, ये मतलब हर साल मनाते चले गए, ऐसे माला चढ़ाते चले गए, इसको बंद करें, कोई विचारों को फैलाए। दूसरी बात है, अभी आपने 2-3 सवाल किए पहले कि विचारधारा बुद्ध की तो भारत से स्टार्ट हुई, लेकिन विदेशों ने उसको अपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन भारत के अंदर क्यों नहीं फैल पाई। भारत के अंदर जो है ना विचारधारा काउंटर करने वाली ब्राह्मण विचारधारा है, ब्राह्मणी विचारधारा है, इन्होंने उसको काउंटर किया। बाहर के लोगों ने तो उसको फैला दिया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो यहाँ पर काउंटर करने वाले बैठे हैं विचारधारा को, इस करके जो गुरु नानक साहब की विचारधारा भी नहीं फैल पाई इतनी जितनी फैलनी चाहिए। मोहम्मद साहब की विचारधारा भी नहीं फैल पाई। तो ये मुसलमानों तक सीमित है, और बहुत सारे मुसलमानों को मोहम्मद साहब की विचारधारा का भी नहीं पता है। मेरे ख्याल से 5-7% लोगों को सही तरीके से पता होगा, ऐसे सिखों में पता है, लेकिन सच की विचारधारा को काउंटर किया जाता है, इस करके विचारधारा नहीं फैल पाती है। बाहर लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारत के ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो सिर्फ जैसे इन्होंने दूसरों को भारत मुनि और शूद्र बनाया है, वैसे इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बनाया है। तो ये तो बाहर चोरी डाका डालते थे, इस करके यहाँ पर ये ब्राह्मण बन के बैठे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो हम प्रण भी लेते हैं इस बात का कि 1 साल के अंदर अंदर बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध के विचार पूरे भारत में फैला देंगे, ये हम वचन देते हैं और वचन भी लेते हैं। और आप भी इसमें थोड़ा प्रण करें ऐसा कोई, ताकि ये ना हो कि हर साल सिर्फ फूल चढ़ाकर वापस आ जाए। थैंक यू मुझे जोड़ने के लिए, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मेघराज साहब, आपने बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर दी, और इस बात से हमारे मेहमानों को भी और हमारे देखने सुनने वालों को भी अमल करना चाहिए, क्योंकि महान पुरुषों की जीवनी को याद कर लेना, एक दिन में उसकी चर्चा कर लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु जीवन में उनके विचारों को अंगीकार करके पल पल में पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ इसको आगे ले जाने की जरूरत है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को हम संक्षिप्तता की ओर ले जाना चाहते हैं। ब्रिजेश सिंह जी, जैसा कि अभी भाटिया जी ने कहा कि अमरदास की जो गुरु के जो विचारधारा थे, उन्होंने सती प्रथा के लिए, विधवा विवाह के लिए, बहुत सारे सामाजिक कुरीतियों के बारे में गुरु अमरदास जी के विचार हैं, और उन्होंने इस दिशा में पहले पंगत, उसके बाद संगत की भी बात उन्होंने की, लंगर प्रथा की भी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जो आज के परिवेश है भारतीय समाज के अंदर में, इस कंट्रोवर्सी को कैसे दूर कर सकते हैं, जो गुरुओं की विचारधाराएं जो समांतर मिलती है, इस संदर्भ में देखिए विचार चाहते हैं। भाटिया साहब ने बड़े सार तत्व की बात कही, तो मुझे एक बड़ी याद आ गई। और अब इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है, एक संदेश सबका एक ही है। वही चीज मुझे याद आई जो कहा कि हरि सुमिरन और मन की शुद्धि। तो मुझे वो याद आया, एक बुद्ध घोष नाम के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं बौद्धों में, आज से 2000 साल पहले। वो लंका में मूल साहित्य को पढ़ने, पाली में है भगवान बुद्ध का साहित्य, तो मूल साहित्य को पढ़ने के लिए गए। उन दिनों नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, पहले गेट पर इंटरव्यू देना पड़ता था, अपनी योग्यता को प्रमाणित करना पड़ता था। तो वहां उसने, गेटकीपर ने पूछा सवाल एक उनसे, वो मैं पाली भाषा में ही बोल रहा हूँ आपसे, और समझ जाएंगे आप आसानी से।
अंतो है जटा वाहे जटा जटाए जटतम पंजा, अंतो है जटा वाहे जटा जटाए जटतम पंजा, तम तम गौतम पुच्छामी को यम विजटे जटा। अंदर भी जटाएं हैं, अविद्या की, अज्ञान की, ईर्षा की, द्वेष की। अंदर भी जटाएं हैं, बाहर भी जटाएं। जीव बुरी तरह जटाओं में फंसे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं। इसलिए मैं पूछता हूं कि इन जटाओं को कौन सुलझा सकता है, क्या जटाएं हैं? जवाब उसने दिया, सील पर प्रतिष्ठित होकर के प्रज्ञावान भिक्षु, प्रज्ञावान व्यक्ति समाधि की भावना करते हुए इन जटाओं को सुलझा सकता है। और जब उन्होंने ये टीका लिख दी तो उन्होंने फिर एक पुस्तक लिखी इसी सवाल पर, जिसका नाम है विशुद्धि मार्ग। और उन्होंने वही बात जो अभी अपने भाटिया साहब कह रहे थे कि मन की शुद्धि, मन की शुद्धि काय से शुद्धि? वही जो लोभ है, स्वार्थ है, द्वेष की भावनाएं हैं, जिनके कारण ये संसार नरक बना हुआ है, वरना ये धरती स्वर्ग हो जाए। तो वो चित्त की विशुद्धि उन्होंने, वो आज भी वो किताब जो है टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाई जाती है दुनिया में। आप 2000 साल पहले चित्त विशुद्धि, मन की विशुद्धि, वो उन्होंने ये नहीं कहा घंटी बजाओ, ये पूजा करो, 25-30 देवी देवता रख लो, नहीं। राग द्वेष मोह, लोभ लालच, द्वेष की भावना और मूर्खता, अविद्या, जिसे उससे बड़ा कोई मल नहीं है, उससे बड़ी कोई गंदगी नहीं है, उसी अविद्या को उन्होंने राग द्वेष मोह कहा है, उससे मुक्ति, इसे चित्त विशुद्धि कहते हैं। वो ग्रंथ लिखा है, मुझे याद आ गया। तो ये इसमें सार है पूरा तथागत बुद्ध का। तो वो मैंने भाटिया साहब की बात को सुन करके मैंने कहा मेरे ख्याल से निचोड़ भाटिया साहब ने कह दिया, और यही निचोड़ तथागत बुद्ध का था। एक बात और कहूँ, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। सुने, एक बात और मैं कहूंगा जो सिंह साहब ने कही कि जी बोले सर। उन्होंने कहा है मन जीते जग जीत। ये आता है गुरबाणी में, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने संसार को जीत लिया है। जी जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। और बिजन सिंह जी, मैं संतोष साहू जी के पास जाना चाहूंगा। संक्षिप्त में आज के इस डिबेट को लेकर अपने विचार रखें, संतोष साहू साहब। इस मौके पे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध का जो शिक्षा है, जिसको हर तरह से दबाने का, छुपाने का, इतिहास से गायब करने का, उनके पुरातात्विक अवशेषों को नष्ट करने का, गौतम बुद्ध के बारे में भारतीय बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। इसके लिए पुरजोर इस देश में जो घृणित मानसिकता है उसको ध्यान, उस मानसिकता से काम चल रहा है। इसके ऊपर पूरे देश के लोगों को सावधान होना होगा, क्योंकि ये देश आर्यों से पहले श्रमण धर्म को मानने वाले लोग थे। आर्य लोगों का जो धर्म है वो अल्पमत लोगों का धर्म है, और इस देश के विकसित सभ्यता, विकसित धर्म, जीवन शैली को उन्होंने नकल किया। और आज जो भी भारत के अंदर चल रहा है वो मैं पूर्व में ही बता चुका हूं कि दो विचारों की लड़ाई है। एक विचार में इंसाफ, मानवता, कल्याण, भाईचारा, शांति का संदेश है। दूसरे में किसी कीमत पर लोगों को गुलाम बना के रखने की बात है, क्योंकि जो गुलाम बना के रखना चाहते हैं उनको पता है कि हम विदेशी हैं और हमने इनके पूर्वजों के ऊपर या इनके ऊपर या महिलाओं के ऊपर जो जुल्म, जाति, जो अन्याय अत्याचार किए हैं, अगर इन लोगों की इसकी जानकारी होगी तो ये हमें किसी भी कीमत पे ये माफ करने वाले लोग नहीं है। इसलिए उस इतिहास को ही गायब कर दिया जाए ताकि लोगों को पता ही ना चले कि क्या हुआ था। वो तो महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की वजह से भारत के बहुत सारे बातों का पता चला, और आज दुनिया में फिर से और भारत में भारतीय लोग बुद्ध हमको समझ पा रहे हैं। आगे ये विरासत बढ़ेगा। मैं आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को इसकी पुनः बधाई देता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संक्षिप्त में शकील सिद्दीकी साहब अपने विचार रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आज बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार उनकी मनाया जा रहा है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं।
और जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने सत्य, अहिंसा और प्रेम का जो पैगाम दिया था पूरी मानवता को, उस पैगाम को पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैलना चाहिए, जिससे जो असमानता की बात करते हैं लोग, जो जात बिरादरी की बात करते हैं, उससे पूरी मानवता का कल्याण हो सके और इस देश के अंदर एक शांति व्यवस्था कायम हो सके। इन्हीं महापुरुषों ने, चाहे जितने भी महापुरुष इस हिंदुस्तान के अंदर आए, उन्होंने समानता की बात की है, उन्होंने ऊंच और नीच की बात नहीं की है। और जो लोग ऊंच नीच की बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं, मैं उनसे कहता चाहता हूं कि जो बुद्ध का पैगाम है, सत्य, अहिंसा और प्रेम, इस पे काम करें और लोगों को इससे फायदा पहुंचे। कैसे? बुद्ध जी के उपदेशों से इस पे काम करना चाहिए। और आज जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं और आपके टीवी मानवता के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उनको अपने सामने रखते हुए पूरी मानवता का कल्याण करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने का काम ऐसे ही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शकील सिद्दीकी साहब लखनऊ से। मैं गुजरात फिर जाना चाहूंगा बिचर भाई राठौर जी के पास में। राठौर साहब, आज के इस कार्यक्रम की सारगर्भित सारांश के रूप में आपके विचार हम जानना चाहते हैं, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का दर्शन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप जितने भी हमारे लिस्नर हैं, जितने भी हमारे होस्ट हैं, उन सब की मैसेज को विस्तार से सुना है। मैं संक्षिप्त में राठौर साहब हमारे दर्शकों को आज का ये जो पैगाम है, उस पैगाम को जनता के नाम संदेश के रूप में दें। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से एक बेहतरीन ऐतिहासिक इवेंट्स को जीवंत कर, एक नदी जो बहती है, बहती नदी में गंध नहीं होती, उसके प्रभाव में अच्छापन आके शुद्ध अच्छा जल चलता रहता है। लेकिन उसको जब घेर देते पानी को तो उस पर गंध फैलती है। आज इस देश में दो बात की लड़ाई है, एक मानवता की और उसके सामने फर्णव्यासी या तो मनुवाद की। मनुवादी वर्सेस मानवता की लड़ाई है। हमारे महापुरुषों ने, गुरु नानक जी ने, संत रईदास ने, संत कबीर ने, पैगंबर साहब ने, मोहम्मद पैगंबर साहब ने, जीसस क्राइस्ट ने, इन सारे लोगों ने मानवता का संदेश दिया। और मानवता के संदेश के सामने आज 2025 के साल को ध्यान में रखकर इनकी बैटल का जो लास्ट क्लाइमेट है, जो उनका रिजल्ट जो उनके फेवर में लेना चाहते हैं, वो विदेशी आक्रमणकारियों का 2025 में विश्व में कहीं भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत को बनाना चाहते हैं। इसलिए ये जो लड़ाई है मानवता वर्सेस मनुवाद, और उसके लिए बुद्ध के जो संदेश है, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो मानवीय मूल्य बताए हैं, क्षमता, न्याय, बंधुत्वता, स्वतंत्रता, उसके आधारित प्रेम और करुणा, इसके मद्देनजर अगर हम सब मिलकर, सारे अलग अलग धर्म के लोग मिलकर, अलग अलग जुट के लोग मिलकर, अलग अलग बुद्धिजीवी लोग मिलकर, हम हमारा उत्तरदायित्व, हमारी जवाबदेही समाज और देश के प्रति जो है उसको समझे, और बुद्ध की जो गाथा है, बुद्ध का जो इतिहास है, वो परंपरागत कंटिन्यूटी में चलता रहे। और जैसे मेघराज सिंह ने जो बताया, आने वाले एक साल में हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारत में इतिहास की परंपरा को बताया जाए, इतिहास को दोहरा कर लोगों को तैयार किया जाए। हम सबको मिलकर कम से कम सभी लोगों को आपकी चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जो अभी कुछ जाना है, सीखा है,
हम आपसे भी कुछ सीखते हैं, हम आपसे भी कुछ जानना चाहते हैं। तो हमारे स्पीकर साहिबान जितने भी थे उन्होंने बहुत बढ़िया मैसेज दिया। पर्टिकुलर हमारे विजेंद्र सिंह साहब ने ऐतिहासिक जो इवेंट्स है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और पाली भाषा में जो उन्होंने एग्जाम्पल देकर जो बताया है वो वाकई हम सब के लिए गर्व की बात है और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। ऐसे साथियों को सारे इंडिया में इनका मैसेज जल्दी से जल्दी पहुंचे, ऐसी हमें प्लानिंग भी करनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर काफी अपने आप से कमिटमेंट कर लिए कि भाई विजेंद्र सिंह साहब को अभी जल्दी जुलाई में इधर बुलाए आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी उनका बेनिफिट लेकर समाज में, देश में अवेयरनेस लाई जाए बुद्धिज्म के बारे में। और हम लोगों को बुद्ध की जो मूवमेंट है, नानक की जो मूवमेंट है, संत रविदास की जो मूवमेंट है, इनको समाज के गहराई तक ग्रासरूट लेवल पर जाकर समझाकर हम सबको इकट्ठा करें और आने वाले मनुवाद की जो वर्ण व्यवस्थावादी सत्ता है, उनका जो नशा है उसको बंद करके मानवतावादी संदेश लेकर इस देश को आजादी की लहर में सदाई जीवित रखे, यही हमारी उम्मीद है। और हम लोग जो लगे हैं 40-41 साल से, हमारी उम्मीद अभी भी कायम है। हम सब आप लोगों के साथ मिलकर इस देश में वही भारत, वही प्रबुद्ध भारत, वही सुशिक्षित भारत, वही सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत हम बनाने की पुरजोश कोशिश में लगे हैं, लगे रहेंगे, अंतिम श्वास तक लड़ेंगे और आप लोगों का सहयोग सदैव मिलता रहे। मैं दोबारा इस मौके के ऊपर 2565वें जन्मदिन पर और गुरु अमरनाथ दास की जो जन्म जयंती के प्रकाश पर्व के ऊपर सारे देशवासियों को बधाई देता हूं और खासकर मानवता चैनल को, वॉइस ऑफ मानवता को और उसकी टीम को दोबारा बधाई देकर आप लोगों ने बहुत अच्छा मौका मुझे दिया है और हमारे लोगों के साथ, हमारे देश के बांधवों के साथ अच्छा वार्तालाप करके हमारे जो इतिहास है उसकी जानकारी देकर कुछ समझने का, कुछ सीखने का और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नई सोच मिली है। मैं भी आप लोगों से सीखकर कुछ नया मैंने जाना है। हम आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम में तब्दीली करके आगे बढ़ेंगे, यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपसे खूब खूब आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया बिचर भाई राठौर साहब। मैं 1 मिनट में जसबीर भाटिया साहब के पास आज की इस कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहूंगा उनके संक्षिप्त विचारों के साथ में, जिस ढंग से हमें 1 मिनट का मौका दें जी। 1 मिनट में अपनी कुछ बात इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ। जी बोले। समय अभी जो हिंदू शब्द और हिंदुस्तान के ऊपर ही मैं बोलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान बोलने से एक ध्वनि निकलता है हिंदुओं का स्थान। अगर ये देश हिंदुओं का स्थान है, हम स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारी लड़ाई का जो दिशा है उसके ऊपर विचार करना होगा। दूसरी बात है कि इस देश में 11वीं-12वीं शताब्दी तक हिंदू शब्द पर और चर्चा करेंगे राठौर संतोष साहब इस पर और चर्चा करेंगे जी। हमें अगली मीटिंग में करिए। बुद्ध की जयंती के अवसर पर हिंदुस्तान, वंदे मातरम, भारत माता और ऐसे जो वाक्य हैं, इनके जो अंतर संबंध हैं, इसके ऊपर कभी ऐसी बात हो और उसके ऊपर कुछ गहराई से चर्चा हो ताकि लोग विषयांतर ना हो पाए। धन्यवाद। बहिष्कार हो। मैं भाटिया साहब के पास में 1 मिनट में संक्षिप्त विचारों को लेकर ये जानना मतलब उनके विचारों को लेकर आज की इस कार्यक्रम की समाप्ति करूंगा। जिस दिन से गुरु अमरदास जी ने मानवता को संदेश दिया था कि विधवा विवाह को समाप्त करें, सती प्रथा को समाप्त करें, क्योंकि जितने भी भारत में इस दुनिया में अगर नर आए हैं तो कहीं ना कहीं किसी माता या नारी के कोख से ही हम आए हुए हैं। और ऐसे नारियों का सम्मान गुरु अमरदास जी ने किया था। विधवा को भी अगर मान लीजिए कोई शादी हुई है और उसकी जल्दी मतलब विधवा हो जाती है, उसको भी जीने का हक है, उनका हक अधिकार को भी उन्होंने किया। इस संदर्भ में मैं भाटिया जी का विचार जानना चाहता हूँ। सर ये गुरु नानक ने ही कह दिया है जी, क्यों मंदा आखिए जिस जन्मे राजान। अभी आपने कहा ऐसी स्त्री को जो उन्होंने महाराजाओं
और महाशूरवीरों भक्तों को जन्म दिया है, वो खुद नीची कैसे हो सकती है। ये गुरु नानक का शब्द है। तो और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन यही सब गुरुओं ने इसी बात को आगे जाके बताया। जो अमरदास की बात कर रहे थे आप, जैसे उन्होंने कैसे स्त्रियों का साथ रख के, उनकी जो पत्नी थी माता खीवी बोलते हैं उनको, वो भी गुरु साहब के साथ जब वो लंगर होता था तो खुद आके अपने हाथों से खीर बनाती थी, दूध और चावल की खीर बना के वो संगत को खुद आके वो सर्व किया करती थी। तो मतलब ये है कि उन्होंने स्त्रियों को जो पूरी तरह से स्थान दिया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखो, बरसों से, हजारों सालों से, लाखों करोड़ों हमारी देश की महिलाएं को 800 साल की सेंचुरीज में इन बाहर आक्रमणकारियों ने यहाँ से चोरी करा के बेचा है। कहते हैं कि 8वीं सदी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, वो एक गुलाम थे अफगानिस्तान से, और वो सिर्फ शायद 200 से कम लोगों को लेके आए और 40,000 भारत की नारियों को ले गए चोरा के और उनको बेचा। मोहम्मद गजनवी, ये जो अहमद शाह अब्दाली था, उसने अपने आक्रमण में 22,000 औरतों को ले जाके जा रहा था। तो सिख हालांकि जंगलों में रहते थे भूखे प्यासे, और उन्होंने उनसे मुकाबला किया और सब कुछ छुड़ा के वापस लेके आए। तो ये बात है कि जो महिलाएं हैं हमारा हाफ, दे आर कॉल्ड हाफ ऑफ द स्काई, बुक लिखी गई है। तो उन्होंने जो स्त्री जाति की उत्थान के लिए जो काम किया है उसका कोई पैरेलल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त उन्होंने 22 मिशनरीज पैदा की जिनमें महिलाएं थी। तो महिलाएं की उन्नति हमारे समाज में भी होनी है। इस समाज में, हिंदुस्तान में, महिलाओं की अभी भी वो स्थान नहीं है जो उनका होना चाहिए। वो कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ अभी भी नहीं चल सकती। तो ये बात मैं कहना चाहता था। समय तो नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में यही कहूंगा कि भाई, गुरु साहब ने कहा है जात पात का गर्व ना की जाए कोई, इसमें चले बहुत बेकार है। और महिलाओं के बारे में जो लिखा है, यही सब गुरु साहब ने अपने हर जीवन में, हर घर गुरु ने इन बातों को और आगे बढ़ाया है। और ये बातें जो है गुरु अमरदास के समय से पहले शुरू हुई, गुरु अंगद देव जी साहब ने शुरू हुई। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माता स्त्री को, जो स्वामी माता खीवी कहते हैं, उनके साथ, गुरु साहब के साथ मिलके वो आगे पूरा प्रचार करती थी, सेवा करती थी। जी जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने संक्षिप्त में गुरु अमरदास जी के विचारों को हमारे सामने रखा। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों का, जिसमें संतोष साहू साहब जो ओबीसी मोर्चा से हैं, बेचर भाई राठौर साहब गुजरात से बामसेप के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, उत्तर प्रदेश आगरा से ब्रिजेंद्र सिंह साहब जो लगातार हमें इस प्रोग्राम में अपनी मोटिवेशन दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश लखनऊ से शकील सिद्दीकी साहब, यूएसए से भाटिया साहब का बहुत बहुत सभी का आप लोगों ने अपनी कीमती समय देकर अपने महत्वपूर्ण विचार रख करके हमारे देखने सुनने वालों को अपनी विचारों से अवगत कराया। आने वाले समय में फिर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे और कोई ज्वलंत मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के प्रति